मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक। नारायणपुर में आयुष नाम का एक होनहार लड़का रहता था। आयुष खराब पड़ी हुई कबाड़ से बहुत कुछ बनाते रहता था। उसके पिता गांव के धन्नू सेठ के लिए काम करते थे। धन्नू सेठ का भी एक लड़का था। अकेला होने के कारण वो बहुत जिद्दी और घमंडी हो गया था। एक बार आयुष इधर उधर से कबाड़ का जुगाड़ कर एक बहुत अच्छी कार बनाता है और वो अपने पिता को दिखाता है। उसके पिता कहते हैं, शाबाश मेरे बेटे, तू पक्का मेरा नाम रोशन करेगा। दूसरे दिन आयुष अपनी कार से गांव निकलता है और अपने सभी दोस्तों को वो कार दिखाता है। सभी दोस्त उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मनोज नाम का दोस्त ये सब देखकर अपने घर जाकर पिता से कहता है, पापा मैं बहुत नाराज हूँ। संजय ने अपने बेटे के लिए छोटी कार ली है और आपने मेरे लिए एक भी कार नहीं ली। घर की सारी गाड़ी तेरी ही तो है। और क्या रे संजय, तूने अपने बेटे के लिए कार लिया है? नहीं सेठ जी, वो उसने खुद बनाई है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। पापा मुझे वो कार चाहिए, मैं नहीं जानता, आप कैसे लाते हो वो आप जानो। अरे संजय, कल अपने बेटे की कार लेकर मेरे बेटे को दे देना और पैसे ले जाना। पर वो उसकी पसंदीदा कार है, मैं नहीं दे सकता। तुमको अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं, सोच लो। जी सेठ जी। घर जाकर संजय अपने बेटे से कहता है, आयुष बेटा, तुम अपनी कार मनोज को दे दो, वो कार उसे चाहिए। नहीं पापा, मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है, मैं नहीं दूंगा। बेटा अगर ये कार नहीं दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर हम अपना घर कैसे चलाएंगे। आयुष बहुत सोचता है और उदास मन से वो कार अपने पापा को दे देता है और वही उदास होकर बैठ जाता है। संजय उस कार को लेकर चला जाता है। तभी कुछ समय बाद आयुष के घर एक साधु बाबा आते हैं और वो कहते हैं, भिक्षाम देहि पुत्र, हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत भूख और प्यास लग रही है, कुछ खाने पीने का होगा तो दे देना। जी बाबा, आप यहाँ बैठिए, मैं कुछ लाता हूँ। आयुष अंदर जाकर कुछ खाने के लिए लाता है और बाबा को दे देता है। बाबा खाना खाते हुए उसे देखता है और पूछता है, क्या हुआ मेरे बेटे, तुम इतना उदास क्यों हो? कुछ नहीं बाबा। बताओ बेटे, तुमने एक भूखे साधु को खाना खिलाया है। अगर मैं तुम जैसे अच्छे बच्चे को खुश नहीं कर सकता तो मेरी तपस्या किस काम की? ये सुनकर आयुष बाबा को सभी बातें बता देता है। बाबा कहता है, ये लो और उसे नीचे रख दो। ऐसा बोलकर बाबा एक मंत्र पढ़ता है और उसके ऊपर जादुई पानी डालता है और कहता है, बेटा तुम इस ट्रक को इस रिमोट से कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये कोई ऐसा वैसा मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक नहीं है, इसमें बहुत सारी खूबियां है। जैसे जैसे तुम इसका इस्तेमाल करोगे तुम्हें पता चलता जाएगा। ऐसा बोलकर बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं और आयुष बहुत खुश होता है। शाम को जब संजय आता है तो उसको आयुष सारी बातें बताता है। संजय कहता है, देखा, इसी कारण मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। दूसरे दिन आयुष अपने मैजिकल रिमोट ट्रक को बड़ा कर गांव में घूमने निकलता है। इधर मनोज कहता है, पापा मैं अपने इस कार में घूमने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन चंगू मंगू को भी साथ ले जाओ। मनोज चंगू और मंगू को साथ लेकर निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद मनोज को आयुष दिखाई देता है। वो कहता है, अरे इस खजूर के पास ये नया ट्रक कहाँ से आ गया? मनोज आयुष के नजदीक जाता है। मनोज कहता है, अरे ओए खजूर, तेरे पास ये नया ट्रक कहाँ से आया बे? ये मुझे अच्छे काम के लिए गिफ्ट मिला है। अबे चल ये ट्रक मुझे दे दे, नहीं तो सोच ले। नहीं, मैं इसे नहीं दे सकता, तुमने पहले ही मेरी कार ले ली है, अब मैं इसे नहीं दूंगा। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा। चंगू मंगू जाओ और इसका ट्रक तोड़ दो। ये सुनते ही दोनों जाकर आयुष के ट्रक को तोड़कर तीनों घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद धन्नू बोलता है, क्या हुआ, तू आज बड़ा खुश लग रहा है? मनोज उसको सारी बातें बता देता है। धन्नू कहता है, तूने इस बार अच्छा नहीं किया, मैं तेरी हर गलती माफ करता हूँ, लेकिन इस बार तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ऐसा बोलकर धन्नू वहाँ से चला जाता है। इधर आयुष वहीं पर रोते हुए बैठा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेटा रो मत, मैंने बोला था ना, इस मैजिकल रिमोट से तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तो दिमाग लगाओ और इसका इस्तेमाल करो। आयुष उस मैजिकल रिमोट की बटन दबाता है और वो मैजिकल ट्रक अपने आप फिर से खड़ा हो जाता है और दूसरी बटन दबाते ही वो ट्रक बहुत बड़ा हो जाता है। सच में ये तो बहुत चमत्कारी ट्रक है। अब मजा चकाता हूँ उस घमंडी मनोज और उसके दोस्तों को। आयुष उस ट्रक में बैठकर मनोज के घर पहुँचता है और उसका मेन गेट तोड़कर अंदर चला जाता है, जिसे देख सभी बहुत डर जाते हैं। मनोज रोते हुए कहता है, अरे चंगू मंगू, ये क्या है, कौन है, हमारे घर कैसे घुस आया? अबे भागो रे भागो। वो ट्रक ऊंची आवाज में कहता है,
क्यों रे, तू सभी को बहुत परेशान करता है ना। पहले बेचारी आयुष के कार ले लिया, अब उसका ट्रक भी तोड़ दिया। इसकी सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी। फिर आयुष मैजिकल रिमोट का एक बटन दबाता है। उस ट्रक से 2 रॉकेट लॉन्चर निकलते हैं और एक एक करके मनोज को सारी गाड़ियों को उड़ा देते हैं। ये देख मनोज और उसके चेले इधर उधर भागने लगते हैं और फिर आयुष ट्रक लेकर चला जाता है। मनोज और उसके चेले वही रोते हुए बैठते हैं। तभी धन्नू वहाँ आता है और ये सब देखकर कहता है, चंगू मंगू ये सब क्या है। चंगू मंगू उसे सारी बातें बता देता है। धन्नू फिर से कहता है, मुझे लगा ही था कुछ तो होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, उसके पास सारे कामों का हिसाब रहता है। आज के बाद मैं तेरी कोई डिमांड पूरी नहीं करूँगा, यही तेरी सजा है। नहीं नहीं पापा, पापा प्लीज, नहीं पापा ऐसा मत करो। ऐसा करके मनोज रोते हुए चुपचाप बैठा रहता है। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। साजनपुर नाम के एक गांव में 2 दोस्त अमन और गगन रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। गगन के पापा की किराने की दुकान थी और अमन के पापा की कपड़े की दुकान थी। अमन और गगन दोनों साथ में खेलते और साथ में साइकिल से स्कूल जाते थे। वह दोनों साथ में बड़े हुए थे। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उनके गांव में केवल 12वीं तक स्कूल था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा। अमन भाई, हमें आगे की पढ़ाई के लिए अब शहर जाना होगा। शहर तो यहाँ से दूर है, अब हम कैसे जाएंगे? हाँ भाई, हम शहर कैसे जाए? हमारे पास तो गाड़ियां भी नहीं है। क्यों ना हम इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात करें? और दोनों अपने अपने मम्मी पापा से बात करने पहुंचे और इस बारे में बात करते हैं। अमन और गगन के मम्मी पापा तय करते हैं कि दोनों को एक एक बाइक खरीद के देना चाहिए। कुछ समय बाद दोनों के लिए बाइक आ जाती है। बाइक से दोनों शहर पढ़ने जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। गगन तो अपनी बाइक धीरे चलाता था, पर अमन अपनी बाइक बहुत तेज चलाता था और उसे गाड़ी तेज चलाता देख गांव की लड़कियां उससे बहुत खुश हो जाती थी। देखो, अमन तेज गाड़ी चलाता हुआ कितना अच्छा लगता है। अमन लड़कियों की यह बात सुनकर और इतराते हुए गाड़ी चलाता और थोड़ी दूर से मुड़ के वापस आ जाता। हाय गर्ल्स, कैसी हो? वाओ, अमन तुम कितना अच्छा बाइक चलाते हो। जब बाइक चलाते हो तो बिल्कुल जॉन अब्राहम लगते हो। चुप रहे, अमन तो पक्का ऋतिक रोशन लगता है। अमन ये सुन के मन ही मन बहुत गदगद हो जाता है और सोचता है, शाबाश अमन, ऐसे ही लड़कियों पे अपना इंप्रेशन जमाते रहना, फिर तू छा जाएगा। लेकिन अभी इनको ज्यादा भाव मत दे। क्या हुआ अमन, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या तुम मुझे अपनी बाइक की राइड करा सकते हो? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में, मुझे अभी बहुत काम है। और अमन स्पीड से वहां से चला जाता है। एक दिन अमन की गाड़ी थोड़ी खराब हो गई और धीरे चलने लगी। वह अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास लेकर जाता है और मैकेनिक को अपनी गाड़ी में हुई खराबी के बारे में बताता है। तुम्हारी गाड़ी की मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है और इसे अच्छे से चलाने के लिए इसमें सिलेंडर लगवाना होगा। अमन ये बात सुनकर बहुत उत्साहित हो जाता है और सोचने लगता है, अगर इससे मेरी गाड़ी और तेज चलने लगा तो अच्छा होगा। यह सब सोचने के बाद अमन अपनी गाड़ी पर सिलेंडर लगवा लेता है, जिससे उसकी गाड़ी और तेज चलने लग जाती है। अपनी गाड़ी में सिलेंडर लगवाने के बाद अमन तुरंत गगन के पास जाता है और उसे अपनी गाड़ी दिखाता है। अमन, ये तूने गाड़ी में क्या लगवा लिया? ये सिलेंडर है, जिससे मेरी गाड़ी माइलेज भी अच्छा देगी और दुगनी तेज चलेगी। यह तूने और क्या लगवा लिया? तू वैसे ही तो अपनी गाड़ी कितनी तेज चलाता था। अब तो थोड़ा ध्यान से चलाना, क्योंकि बारिश का भी मौसम है और हमारे गांव की सड़कों में गड्ढे भी बहुत है, जिसमें फिसलन और कीचड़ भी बहुत है। भाई संभाल के चलाना तू। हाँ हाँ ठीक है। अमन गगन की बात अनसुनी करके अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह अमन और गगन दोनों कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं। अमन देखता है कि एक लड़कियों का ग्रुप जा रहा है
लड़कियों को दिखाने के लिए अमन अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर स्टाइल मारते हुए उनके सामने से जाता है और रोड पर ध्यान ना होने के कारण वो गड्ढे में स्लिप होकर गिर जाता है। गिरने के कारण अमन की गाड़ी का सिलेंडर टूट जाता है और टूटकर कीचड़ से भरे गड्ढे में गिर जाता है और कीचड़ उछलकर अमन के पूरे मुंह और कपड़ों में गिर जाता है। यह सब देखकर लड़कियां अमन की खूब हंसी उड़ाने लग जाती है। अमन की सारी स्टाइल धरी की धरी रह जाती है